बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ सीखने का शौक था। अब सीखने का मतलब ये नहीं है नंबर अच्छे आते थे, तो कुछ भी नया सीखता था उसको ज़रूर शेयर करता था। तो मेरे बहुत सारे 11वीं क्लास के अंदर दोस्त थे जो भी कुछ नया सीखा उनके साथ शेयर किया। अब 11वीं क्लास ख़त्म हुई, 12th क्लास ख़त्म हुई, गए हम देहरादून में इंजीनियरिंग करने के लिए। इंजीनियरिंग की खासियत क्या थी, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे जो कि अलग अलग टाइप के थे। किसी को डिज़ाइनिंग पसंद थी, किसी को डेवलपमेंट पसंद थी, किसी को कुछ पसंद था, किसी को कुछ पसंद था। अब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अगर मैं सीख रहा हूँ और वो सबके साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो सारी की सारी चीज़ें दिमाग के अंदर रिकॉल हो जाती थी। ऐसे ही करते करते हो गई इंजीनियरिंग ख़त्म। इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद भाई मैंने डिसीजन लिया MBA करने का। अब MBA करना मेरा डिसीजन था क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। अब बिजनेस करने के लिए मैंने अपना डिसीजन लिया तो मैं बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने बाकी चीज़ों को छोड़ दिया और मैंने ध्यान दिया कोर MBA के ऊपर, मार्केटिंग बेसिक्स सबके ऊपर। अब वहाँ पे मैं कुछ नया सीखूँ, वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया जिनसे मैं शेयर कर पा रहा हूँ सब कुछ। अब देखते ही देखते भाई MBA कंप्लीट हुई, नौकरी लगी। नौकरी स्टार्टिंग में इतनी बड़ी नौकरी नहीं लगती है, छोटी नौकरी लगी जहाँ पे बहुत सारे आपके कलीग्स थे, जहाँ पे आप उनसे शेयर कर सकते थे। अब वो मेरे घर से 2 घंटे का रास्ता था, मुझे 2 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। अब देखा जाए 2 घंटा आना, 2 घंटा जाना, 4 घंटे रोज के मुझे मिल रहे थे। तो 4 घंटे अगर मैं रोज पढ़ूंगा, 4 में से 3 घंटे ही मान के चलो रोज पढ़ूंगा, तो कुछ ना कुछ तो नया सीखूंगा। अब वो किससे शेयर करूंगा? अपने कलीग्स के साथ। तो मेरे पास कलीग्स थे, मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर पा रहा था। अब भाई अगर एक बंदा इतनी मेहनत करेगा तो बहुत जल्दी लाइफ में इंक्रीमेंट तो होगा ही। और मुझे मज़ा नहीं आता था, अगर एक जगह से एक लर्निंग कर्व खत्म हो गया जॉब के अंदर तो मैं स्विच मार लेता था। बहुत सारे स्विच मारे तो देखते देखते मैं टॉप मैनेजमेंट पे पहुंच गया। अब टॉप मैनेजमेंट में जब आप पहुंचते हो तो आपके कलीग्स खत्म हो जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते। अगर किसी से शेयर करोगे उनके ऊपर भी इतना प्रेशर है, उनको भी भाई बॉस को डायरेक्टली रिपोर्ट करना है, तो बहुत दिक्कतें आती है। तो भाई आखिरकार कौन बचा? मेरे घर वाले। मैं घर वालों से आके शेयर करता था। अब घर वाले कहते बेटा पका रहा तू, ये क्या बातें कर रहा तू मुझसे? अब मैंने इतना सारा पढ़ा है, किसी से तो शेयर करना है। मैं अपने भाई से शेयर करूं, वो भाई ओकेजनल बंदा, जब उसका मन करेगा वो तब सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। जो बचपन के दोस्त है वो मेरी कैटेगरी के थे ही नहीं, तो उनसे बात करूं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बातें क्या कर रहा हूँ। तो अब मैं आखिरकार करूँ। ये बात है 31 दिसंबर 2016 की। तो मैं रजाई के अंदर आराम से लेट के आईफा अवार्ड्स देख रहा था। आईफा अवार्ड के साथ साथ जब भी मैं फेसबुक खोलूँ तो अपने दोस्तों को देखूँ कि भाई कोई फोटो डाल रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पर मेरे घर का कल्चर ये है भाई, आपको रजाई के अंदर 8 बजे आके लेट जाना है सर्दियों के अंदर। तो मैं फ्रस्ट्रेटेड, मैंने कहा भाई कुछ तो करना है ज़िंदगी के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि मुझे अगले दिन से यूट्यूब चैनल शुरू करना है। तो 1 जनवरी 2017 को हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। देख लो ये टी-शर्ट वही है। तो जब यूट्यूब चैनल शुरू किया, वो बस एक छोटा सा मोटो था कि भाई मुझे वीडियोस डालनी है, वो जो मैंने सीखा है मेरे को वो शेयर करना है। मैं वो डालता रहा, जो मन आता था वो डालता था। उसके बाद पीयर प्रेशर आया, मतलब बहुत सारे लोगों का प्रेशर आया कि भाई तू टॉप मैनेजमेंट पे है, तू इतना बड़ा आदमी है और तू वीडियोस डालता है, कोई देखता भी नहीं है। मैं हज़ारों बंदों को अपनी वीडियो शेयर करता था, जितने बचपन से आज तक के जितने भी दोस्त थे सबको वो ग्रुप के अंदर बना के सबको दबा दबा भेजता था। अब सुबह जब मैं भेज के जाता था, सुबह 4 बजे शूट किया, 6-7 बजे के आसपास अपलोड करी। उसके बाद जब मैं सुबह जब भी अपलोड हुई, जब भी लाइव हुई वीडियो, मैंने सबको शेयर करी। अब रात को पूरे दिन भर ऑफिस में बिजी रहे, अब रात को देखा कि भाई अब तो कम से कम मेरे भाई 1000 व्यूज़ तो हो ही गए होंगे। देखता था 30-40 व्यूज़, और 30-40 व्यूज़ के अंदर मम्मी कहती थी बेटा 30-40 व्यूज़ तो मेरे ही है। मैं कहता भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो अंदर से प्रेशर भी आ रहा था, मेरा भाई भी बोलता था भाई क्या कर रहा है। इस चक्कर में मैंने बहुत सारा ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया जो कि ऑडियंस लाइक करती है। मैंने ये नहीं बनाया जो मुझे असली में पसंद था। तो लकली या फिर अनलकली जो भी मानो, वो चीज़ें हो गई वायरल। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद मैं सीरियस हुआ कि मुझे अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है। तो यूट्यूब की एल्गोरिदम के अंदर उसको ऐसा लगता था जो चीज़ें वायरल हुई है मेरा कंटेंट उसी टाइप का है, पर मेरा कंटेंट तो उस टाइप का था ही नहीं। तो उन जैसे लोगों को मेरी वीडियोस दिखाने लग गया। उन लोगों को ये वाली वीडियोस जो अभी मैं बनाता हूँ वो वीडियो समझ में नहीं आती थी। इस चक्कर में यूट्यूब की एल्गोरिदम को लगता था कि भाई ये चीज़ बेकार है। तो अब 2018 के अंदर 1 जनवरी को मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं फोकस तरीके से अपनी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने ध्यान दिया हो, अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए साहिल खन्ना जाना जाता है, इंटेलेक्चुअल इंडीज जाना जाता है। मैंने साथ के साथ अपना लपास भी शुरू किया। साथ के साथ अगर आप सर्च मारते हो केस स्टडी, वेस स्टडी के बारे में, बिजनेस मॉडल्स के बारे में, तो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए मेरा चैनल पॉपुलर होने लग गया। लोगों को पता लग गया कि भाई मार्केटिंग के बारे में इसको नॉलेज है, क्योंकि मैंने अपने चैनल को एक डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया। पहले मुझे वो सब कुछ पता था,
पर मैं चैनलाइज काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने चैनलाइज काम करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली आप देखोगे मैंने फ्रीक्वेंसी कम करी है, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है, पर उसके पीछे एक और रीज़न है, मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए। अब मेरे पास कोई है जिससे मैं वो नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। अब नॉलेज शेयर करने वाला कोई मिल नहीं रहा, मैं उन्हीं से शेयर कर लेता हूँ। इस चक्कर में मेरे को अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है, चलो शेयर तो कर लिया, वीडियोस इतनी बनाने की जरूरत नहीं है। पर अब कल है 1 जनवरी फिर से, अब नया रेजोल्यूशन क्या है, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। अगर आप में से कोई एडिटर को जानता है अच्छे खासे, सस्ता टिकाऊ, तो आ सकता है मेरे पास ज्वाइन कर सकता है, मेल कर देना, मेल आईडी दिखता ही आपको क्या मेल आईडी है। तो मैं एक एडिटर हायर करूंगा, कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एडिटिंग में मेरा बहुत सारा टाइम जाता है। तो अब एडिटर हायर कर लेंगे, यूट्यूब ठीक ठाक दे रहा है, तो कोई ना पैसा कुछ री इन्वेस्ट करना बनता है, तो पैसा री इन्वेस्ट करूंगा और ज़्यादा क्वालिटी डिलीवर करूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा और लंबी लंबी वीडियोज़ ही आएगी फिर से, छोटी छोटी वीडियोज़, मतलब टॉपिक को छूंगा नहीं, टॉपिक के अंदर घुस जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप बना लोगे। एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आज मेरा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बन चुका है एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो इसलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ और उसको पूरा करो और उसके ऊपर डेडिकेटेड तरीके से काम करते रहो और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक और न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, जब वो अचीव हो जाएगा तभी बताऊँगा, कमेंट्स आएगी, बताऊँगा, डिसाइड करो कि क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन और हो सकता है मेरा, एक सॉलिड वाला। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।